आजकल एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है। डेवलपर्स 5 से 10 एकड़ का प्लॉट पर एक शीशे की बिल्डिंग खड़ी करते हैं, एक इन्फिनिटी पूल बनाते हैं और उसे अल्ट्रा लग्जरी बोलकर आजकल बेच रहे हैं। लेकिन जो लोग एक्चुअली जनरेशनल वेल्थ होल्ड करते हैं या फिर फाउंडर्स या सीईओज हैं, उन्हें पता है कि ट्रू लग्जरी एक 5-10 एकड़ के कॉन्क्रीट जंगल में नहीं मिलती। ट्रू लग्जरी स्पेस, ट्रू लग्जरी प्राइवेसी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रू लग्जरी टाइम। पैसा आपको आज गुड़गांव में 50 करोड़ का पेंट हाउस दिला सकता है, लेकिन पैसा आपको 20 साल पुराने मैच्योर्ड पेड्स, 14 लेक्स और अपने बैकग्राउंड में 60 एकड़ का प्राइवेट फॉरेस्ट नहीं दिला सकता। ये सब बनने में वक्त लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी टाउनशिप की बात करूंगा जो कि मेरी फेवरेट टाउनशिप है पूरे एनसीआर रीजन में, एंड जिसका नाम है जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा। अगर आपने अपना कैपिटल अगले 5 साल के लिए स्ट्रेटेजिकली पार्क करना है एंड यू वांट टू मेक मनी इन टुडेज मार्केट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप 8 से 10 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक का बजट रखते हैं तो आपके पास एनसीआर में आज क्या ऑप्शंस हैं? लेट्स लुक एट द डेटा। दिल्ली की बात करें तो वसंत विहार या जोरबाग या साउथ दिल्ली की अदर जो बढ़िया कॉलोनीज हैं, वहां आज लैंड कंप्लीटली सैचुरेटेड है। एक ढंग का प्लॉट मिलना इज अ टास्क और इकोसिस्टम के नाम पे सिर्फ क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं। वहीं गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पे चलते हैं, आज वहाँ डीएलएफ कमेलियास मैग्नोलियास में एक अपार्टमेंट आपको 50 से 100 करोड़ का है। और अगर आप वहां प्लॉट ढूंढने जाएंगे तो पर स्क्वायर यार्ड रेट्स एस्ट्रोनॉमिकल है और गोल्फ फेसिंग लैंड तो प्रैक्टिकली इंस्टिंक्ट है। अब आते हैं 452 एकड़ में फैली जेपी ग्रीन्स पर। ये टाउनशिप सन 2000 में चालू हुई थी। आज 26 साल बाद ये एनसीआर की इकलौती ऑपरेशनल टाउनशिप है जिसमें 200 एकड़ का तो सिर्फ 18 होल का ग्रेग नॉर्मन डिजाइन गोल्फ कोर्स है। लेकिन यहाँ पे एक मैसिव वैल्यूएशन मिसमैच है। आज भी यहाँ आपको गोल्फ फेसिंग लैंड विद अ प्रॉपर इकोसिस्टम इज चीप व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर इकोसिस्टम्स ऑन ऑफरिंग इन द एनसीआर मार्केट। स्मार्ट मनी को आज पता है कि जब जेवर एयरपोर्ट और सराउंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज यहाँ पे बन रहा है वो जब मैच्योर होगा तो इस 450 एकड़ के इकोसिस्टम का वैल्यूएशन सीधा डीएलएफ के गोल्फ लिंक से होगा। राइट नाउ यू आर बाइंग एन अंडर वैल्यूड एसेट इन अ हाइपर ग्रोथ कॉरिडोर एंड लेट्स ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट रियल एस्टेट पोर्टफोलियो ऑफ दिस टाउनशिप। आज आपको यहाँ विला के जो ऑप्शंस हैं वो 300 स्क्वायर यार्ड से लेकर 1800 स्क्वायर यार्ड तक के मिल जाते हैं। बड़े साइज के विलास के बीच में 15 से 20 फीट का गैप है, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल इन टुडेज हाई डेंसिटी प्लॉटिंग। 300 से 600 स्क्वायर यार्ड्स के टाउन होम्स और स्पोर्ट विलास 15 से 22 करोड़ के ब्रैकेट में आते हैं। वहीं 1000 स्क्वायर यार्ड्स के जो बैंक ऑन द गोल्फ कोर्स स्टेट होम्स विलास हैं वो आपके 35 से 40 करोड़ के बीच आते हैं। एंड द क्राउन ज्वेल ऑफ दिस टाउनशिप, द 1800 स्क्वायर यार्ड विलास, जो कि आज आपको 60 से 65 इवन इन सम केसेस 70 करोड़ तक के बीच में आते हैं। एट दिस प्राइस पॉइंट यू डोंट जस्ट बाय अमेनिटीज, यू बाय द जेंट्री। आपके नेबर्स यहाँ टॉप टियर फाउंडर्स, डिप्लोमेट्स एंड लेगेसी फैमिलीज हैं। प्लस इन दिस टाउनशिप you also get a 5-star golf and spa resort जो आपके घर से कनेक्टेड है। 60 एकर्स का नेचर रिजर्व पार्क, द तमाया स्पा ऑफर्स ऑथेंटिक टर्किश बाथ्स और 15 स्पोर्ट्स का इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आपके बच्चों के लिए एक ओलंपिक लेवल ट्रेनिंग ग्राउंड है। उसके अलावा 2 गोल्फ कोर्सेज हैं, 1 फॉर ट्रेनिंग एंड 1 18 होल गोल्फ कोर्स। प्लस इसमें आपको एक अपनी फंक्शनल मार्केट भी है। उसके अलावा इसमें एक क्लब है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये एक सोसाइटी नहीं है, ये अपने आप में एक हाईली क्यूरेटेड प्राइवेट सिटी है जिसका एक स्ट्रिक्ट एंट्री बैरियर है। विला के बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स उन बायर्स के लिए है जिन्हें विला की मेंटेनेंस नहीं चाहिए बट दे डिमांड द गोल्फ कोर्स लाइफस्टाइल। एंड इन दिस कैटेगरी आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं, old construction, old design but ready to move apartments, and the other one modern design, under construction golf facing apartments and a very few villa options also। आज ready to move में यहाँ कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर पेंट हाउस के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इन मल्टीपल साइजेस। हाई राइज एंड लो राइज टावर्स दोनों के तरह के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन से प्रोजेक्ट में कितने टावर्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, उसकी क्या फेसिंग है, क्या साइज है। इफ यू नीड ऑल दीज डिटेल्स अबाउट दिस टाउनशिप then you can WhatsApp me on this given number जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रहा है। Me and my team will share you the full PDF with the township layout. Plus we'll share you the pricing also. इन अपार्टमेंट्स में सनकोट जैसे आइकॉनिक टावर्स भी हैं।
सनकोट बेसिकली एक सिलेंड्रिकल ग्लास फसाड बिल्डिंग है जहाँ के हर कमरे से आपको गोल्फ व्यू आता है एंड इसका जो प्राइस रेंज है 6.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ 11 करोड़ के बीच में आज वेरी करता है। लेकिन आज मार्केट का सबसे हॉट टॉपिक है यहाँ के अंडर कंस्ट्रक्शन अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स। नोएडा के टॉप डेवलपर्स पहले ही समझ गए थे कि ऐसी लोकेशन और लैंड दोबारा कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए गौर ग्रुप, CRC, होम एंड सोल यहाँ अपने माँ की प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। गौर ग्रुप के यहाँ 3 रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, CRC का एक एंड होम एंड सोल का एक। मैं इनकी सारी डिटेल्स बता के आपको बोर नहीं करूंगा, फॉर दैट यू कैन कॉल और व्हाट्सएप, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको पूरा स्केल और ग्रैंडियर चाहिए, गोल्फ कोर्स एंड परी चौक का व्यू चाहिए, तो आप गौर के 2 प्रोजेक्ट कंसिडर करिए, गौर आइलैंड एंड लेगेसी। यहाँ आपको मिवान कंस्ट्रक्शन, इटालियन मार्बल और मैसिव 6000 स्क्वायर फीट तक के लेआउट्स हैं। वहीं इफ यू वांट एन अपार्टमेंट जहाँ हर जगह से आपको गोल्फ व्यू आए एंड यू गेट गोल्फ मेंबरशिप ऑल्सो, देन गो फॉर सिलेंड्रिकल शिप ट्रिसेंटो रेजिडेंसेस। और अगर आप ग्लोबल लग्जरी स्टैंडर्ड्स ढूंढ रहे हैं जहां आपके प्रोजेक्ट का हर पार्ट किसी वर्ल्ड क्लास नेम ने बनाया हो, तो गो फॉर CRC पेरिडोना, जिसमें JP ग्रीन्स में होने के बावजूद भी आपको 2.25 लाख स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा क्लब हाउस देखने को मिलेगा। This project is totally different than what you see in the market today, especially in the Noida market. अगर आपको एक्सक्लूसिविटी, प्राइवेसी चाहिए, तो होम एंड सोल का जो पेज 3 प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ 46 यूनिट है विद 47 स्विमिंग पूल्स, हर अपार्टमेंट का अपना प्राइवेट पूल, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड इन सबका स्टार्टिंग बिल्डर प्राइस जो है जनरली 20 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आता है, एक्सेप्ट CRC पेरिडोना, उसका 35,000 रुपए तक जाता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मेरा एडवाइस हमेशा यही रहेगा, गो फॉर रीसेल। रीसेल में आपको बिल्डर रेट से सिग्निफिकेंटली बेटर डील्स मिल जाएंगी। आप कौन से प्रोजेक्ट में कितने टावर्स हैं, एग्जैक्ट स्क्वायर फीट क्या है, कितने अमेनिटीज हैं, रीसेल प्राइसेस क्या चल रही हैं, किस साइज की यूनिट अवेलेबल है, ये सब डेटा चेंज होता रहता है। अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर लो, मेरी टीम आपको एक डिटेल PDF और करंट प्राइस शीट भेज देगी। इन ऑल दीज अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स और विलास यू विल नॉट बाय जस्ट द अपार्टमेंट और देयर इन हाउस फैसिलिटीज व्हिच यू गेट इन देयर क्लब हाउसेस, बट you'll also buy accessibility to in-house 5-star resort which is in JP Greens plus JP School which is inside the township, 16-acre Olympic level sports complex, 1 एकड़ का मंदिर कॉम्प्लेक्स, so that even your parents also don't have to go out। इसके अलावा 2 गोल्फ कोर्सेज हैं, प्लस अपनी मार्केट है, बूमरैंग क्लब है, 60 एकड़ का नेचर रिजर्व है विद लेक्स, पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिंग ट्रैक। JP ग्रीन सिर्फ एक रेजिडेंशियल हब नहीं है, ये NCR का सबसे बड़ा एक्सपैट इकोनॉमी जोन भी है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे जो कॉरिडोर है, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत है। जापानीज, कोरियन और यूरोपियन कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे कि होंडा, यामाहा और अपकमिंग सेमीकंडक्टर प्लांट्स के टॉप एग्जीक्यूटिव यहाँ पोस्ट होते हैं और होते रहेंगे। इन CXOs और डिप्लोमेट्स के जो कॉर्पोरेट मैंडेट्स होते हैं कि उन्हें हाईली सिक्योर गोल्फ कोर्स इकोसिस्टम में ही रहना है, उनकी कंपनीज मैसिव कॉर्पोरेट लीजेस पे करती हैं। अगर आप यहाँ एक प्रीमियम एसेट होल्ड करते हैं तो आपको ये जो ब्लू चिप टेनेंट प्रोफाइल है वो भी मिलेगी। किसी भी एसेट को बाय करने से पहले उसके अगले 10 साल का ट्रेजेक्ट्री देखना बहुत जरूरी होता है। एंड ग्रेटर नोएडा क्यों? बिकॉज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, यमुना एक्सप्रेसवे पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, मेगा फैक्ट्रीज बन रही हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे पर मैसिव कॉर्पोरेट पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। जब ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप होगा और ऑपरेशनल होगा तो दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स, डायरेक्टर्स और CEOs यहाँ लैंड करेंगे और जब वो हाउसिंग ढूंढेंगे तो क्या वो डेंस ट्रैफिक हैवी एरियाज में जाएंगे? आप मुझे बताओ, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप जाते? इसीलिए इस टाउनशिप में डिमांड इज गोइंग टू स्काई रॉकेट एंड द सप्लाई ऑफ लैंड हेयर इज स्ट्रिक्टली केप्ट। आप बढ़ा ही नहीं सकते हो इस टाउनशिप को आगे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, जो ट्रू इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है कि नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे रीजन में 3 और बड़ी गोल्फ टाउनशिप्स हैं। पहला है JP विस्टाउन और नोएडा एक्सप्रेसवे, दूसरा है आपका गोदरेज गोल्फ लिंक्स जो ग्रेटर नोएडा JP ग्रीन्स के बगल में ही है, और उसके बाद आती है मैसिव 2800 एकड़ की JP स्पोर्ट्स सिटी जो आपकी यमुना एक्सप्रेसवे पे है। तो मैंने इस सीरीज के एपिसोड 1 के लिए सिर्फ JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा को ही क्यों चुना?
फर्स्टली इट्स माय फेवरेट टाउनशिप, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। सेकंड, रिस्क टू मैच्योरिटी फ्रेमवर्क, इन तीनों ही टाउनशिप का अलग है। डिटेल में हम इनकी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, बट टू गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ, गोदरेज गोल्फ लिम एक फैंटास्टिक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लेकिन वो 100 एकड़ का है। वो एक प्रीमियम सोसाइटी तो है, बट एक प्राइवेट सिटी का स्केल इतना बड़ा स्केल होल्ड नहीं करती। वहीं जेपी विस्टाउन की लोकेशन बहुत प्राइम है, नोएडा एक्सप्रेस वे पे है, लेकिन वहाँ डेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि जो 450 एकड़ का ओपन पीसफुल ब्रीदिंग स्पेस आपको यहाँ मिलता है, वो वहाँ आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और जेपी स्पोर्ट सिटी, वो नोएडा एयरपोर्ट के पास का सबसे बड़ा स्पेकुलेटिव प्ले है, उसे मैच्योर होने में अभी 8 से 10 साल लगेंगे। आपने रिसेंट अडानी एक्विजिशन न्यूज जरूर ट्रैक की होगी, उस डील में लैंड का मेजॉरिटी हिस्सा स्पोर्ट्स सिटी में। इसका फ्यूचर पोटेंशियल ऑब्वियसली मैसिव है और लीगली क्लियर होते ही ये एरिया ऑब्वियसली बूम करेगा, लेकिन इसे जैसा मैंने बोला फुल्ली मैच्योर होने में अभी 8 से 10 साल का समय लगेगा। ये इमीडिएट आपके एंड यूज के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म लैंड बैंकिंग ऑब्वियसली यस, आपको यहाँ करनी ही चाहिए। अभी जो अडानी की डील हुई है, दिस डील विल टेक सम टाइम इन फाइनलाइजिंग बिकॉज ऑफ द करंट लीगल सिनेरियो जो अभी चल रहे हैं, लेकिन हाँ जाएगी तो ये अडानी के पास ही। वहीं अगर मैं जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा की बात करूं, विच इज करेंटली द ओनली अल्ट्रा लग्जरी एसेट क्लास हियर, दिस इज 100% मैच्योर टुडे विद एन एक्टिव ऑपरेशनल इकोसिस्टम। यू आर नॉट बाइंग ए प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर हियर, बट यू आर बाइंग ए लिविंग ब्रीदिंग रियलिटी। लेकिन बाकी टाउनशिप्स किस इन्वेस्टर प्रोफाइल के लिए बेस्ट हैं, वो मैं इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में बात करूंगा। माय टीम एंड आई ऑपरेट स्ट्रिक्टली ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड स्ट्रेटेजिक क्यूरेशन फॉर आवर UHNI क्लाइंट्स। हम सिर्फ प्रॉपर्टीज लिस्ट नहीं करते, हम आपके फाइनेंशियल गोल्स और टैक्स स्ट्रक्चर्स के हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग टू एक्वायर एन एस्टेट और टीयर डाउन अ प्लॉट or an ultra luxury apartment in JP Greens, drop a WhatsApp message on the number on your screen and let's schedule a private consultation. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा NCR के एक और यूनिक माइक्रो मार्केट के एक और न्यू यूनिक प्रोजेक्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।